बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, प्रभु के इस मार्ग पे, भक्ति के इस पथ पे बढ़ने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है। मन में शुभ संकल्प धारण करने होते हैं और संकल्पवान बनकर के इस भक्ति के पथ पे, इस महापुरुषों के मार्ग पे हमें बढ़ना होता है। यह मार्ग अद्भुत है, दिव्य है, आपकी कल्पना से परे है। इस मार्ग पे चलने के लिए पल प्रतिपल हमें एक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता पड़ती है, दृढ़ विश्वास चाहिए। इस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए हमें एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है और पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना होता है, क्योंकि भटके हुए मन से, भटकी हुई श्रद्धा से, बटी हुई श्रद्धा से आप लक्ष्य नहीं साध सकते हैं। आपका मन अगर विचलित है, तरह तरह के विचारों में घूम रहा है, तो आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं हो पाएंगे, आपका केंद्रीकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम प्रभु के इस भक्ति के मार्ग पे बढ़ते हैं तो प्रभु के होकर के, प्रभु के लिए अपने आप को सर्वस्वरूप से लगा करके इस काम में आगे बढ़ें। भक्ति का पथ जितना सहज दिखता है उतना सहज है नहीं। वैसे तो कहा गया, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ना पावही प्राणी। इसमें सत्संग का बड़ा महत्व है और सभी सुखों की खान भक्ति है। लेकिन आप देखोगे कि जितने भक्ति पथ के पथिक रहे या जिन महापुरुषों ने उस भक्ति की उच्चतम श्रृंखला को प्राप्त किया, उच्चतम उत्तुंग शिखरों को जिन्होंने प्राप्त किया, वो उनका जीवन देखोगे कितना भयानक दुखों से, तकलीफों से भरा हुआ था। आपने, हमने उन्हें दुख कहा, लेकिन महापुरुषों ने उनको दुख नहीं माना। मानने के ऊपर खेल है सारा। उन्होंने उस दुख को भी संघर्ष का रूप दिया। उन्होंने कहा कि दुख नहीं दिया, ये तो हमें परमात्मा की कृपा हुई जो हमें दुख मिला। ये जो, और ऐसे दुख के तो हम बार बार बलहार जाते हैं। वो कहते सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल रहे लिवलाए। कहते ऐसे सुख के तो पत्थर पड़े, जिस सुख को आने के बाद परमात्मा का नाम हम बिसर जाएं, भूल जाएं। बलिहारी वा दुख के जो पल पल रहे लिवलाए। ऐसा दुख हमें प्यारा है, ऐसा दुख हमें प्रिय है, जिसके आने से कम परमात्मा की याद तो बनी रही, जिस दुख के आने से कम ईश्वर से नजदीकी तो स्थापित रही। ऐसे सुख का क्या करना जिस सुख को आने के बाद हमारे हृदय से परमात्मा ही बिसर जाए, ईश्वर को ही भूल जाए। जैसे अक्सर आप दुनिया में देखते हैं, कहीं कोई ब्याह है, शादी है, कोई ऐसा कार्यक्रम है, आप उसमें जाइएगा, आप देखिएगा कि वहां कहीं ईश्वर की कोई बात नहीं, कोई ईश्वर की चर्चा नहीं, कोई ईश्वर का ध्यान नहीं, किसी को ना किसी को याद ही है। वो अपने मौज मस्ती में लगे हुए हैं। शादी जैसा मांगलिक कार्यक्रम होता है, विवाह कार्यक्रम होता है, एक तरफ पंडित जी जहाँ अग्नि का प्रज्वलन करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, तमाम देवी देवताओं को बुला करके अग्निदेव को स्थापित किया जाता है, जिसके फेरे लगा करके विवाह पूर्ण होता है। लेकिन ऐसे जगह पे जहाँ समस्त देवी देवताओं का आह्वान करने के बाद भी वहाँ के लोगों में ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कोई भाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई प्रेम का प्रसंग नहीं, कोई ईश्वर की प्राप्ति हेतु कोई जिज्ञासा नहीं, ईश्वर की कोई याद ही नहीं। और यही कारण हमारे दुखों का है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। इसलिए परमात्मा की याद पल पल बनी रहे, याद उसकी हमेशा हमारे हृदय में समाई रहे, हर श्वास में हम प्रभु को याद करते रहें। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग हमें याद दिलाता है परमात्मा को। बार बार भूला जो मार्ग है उसको हमें संत लोग मार्ग दिखाते हैं, बताते हैं
याद कराते हैं, जनाते हैं। इसीलिए हमारे जो ऋषियों ने, महापुरुषों ने जो समय समय पे त्योहारों की, नए नए प्रकार के जो त्यौहार हम मनाते हैं, कहीं जन्माष्टमी है, कहीं रामनवमी है, कहीं चैत्र नवरात्र है, कहीं शारद नवरात्र है, कहीं कोई श्री गुरु नानक देव जी की जयंती है, कहीं गुरु अर्जुन देव जी की जयंती है, कहीं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की जयंती है, या कहीं हनुमान जी का चालीसा पढ़ा जा रहा है, कहीं रामायण का अखंड कीर्तन हो रहा, कोई भगवान का भजन कीर्तन में लगा है, कोई भजन संध्या कर रहा है। ये बार बार क्यों ऐसे? आप कहोगे कि भारत में ये सब क्या चलता है, बाकी देशों में तो ये नहीं होता। ये इसीलिए किया जाता है कि आपको भगवान की याद बनी रहे। ये परंपराएं शुरू ही इसलिए हुई थी, इसके पीछे कोई और कारण नहीं था कि कम से कम ईश्वर के नाम से तो आप जुड़े रहें। बाकी देशों की स्थितियां आप देख सकते हैं कि क्या हालत है ना। और हमारे ऋषि मनुष्यों ने कि इंसान को उनको वो जानते थे कि आदमी की प्रवृत्ति क्या है। आदमी की प्रवृत्ति ये है कि वो भूलता बहुत जल्दी है, उसको भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है, और भुलक्कड़ है। जब जन्म लिया था तो माता के गर्भ में किया हुआ वादा भूल गया, माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था और उल्टा लटक के भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु बाहर निकालो, इस दुर्गंध से बाहर निकालो, इस गंदगी से बाहर निकालो, और मुझे बाहर निकालोगे तो मैं आपकी हमेशा भक्ति बंदगी करूंगा, आपका भजन सुमरण करूंगा, आपका साधना सुमरण करूंगा, हमेशा सत्संग सुनूंगा। लेकिन बाहर आते ही भूल गया। ये जीव जो माता के गर्भ में, जहां गंदगी के सिवा और कुछ नहीं है, घोर अंधेरा है, इसका मुख वहां होता है जहां विष्ठा होती है, ऐसे जगह पे इसका मुंह होता है। आज दुनिया में आने के बाद अगर हमें ऐसे जगह पे रहना पड़ जाए तो आपकी हालत क्या होगी आप स्वयं समझ सकते हैं। लेकिन माता के गर्भ में ऐसी जगह पे वो रहता है, वहां चारों ओर खून और तमाम प्रकार की गंदगी ही है, लेकिन बाहर हम कितना साफ सफाई चाहते हैं अपने आप को, है ना। तो इसीलिए भाइयों बहनों, हम अपनी स्थिति को भूल जाते हैं और संत हमेशा भगवान की याद कराते हैं। इसीलिए ये परंपराएं इसलिए बनी, ये त्योहार इसीलिए बने कि आप किसी ना किसी माध्यम से परमात्मा से जुड़े, परमात्मा से के साथ संलग्न रहें। भाइयों बहनों, बात चल रही थी सुख की, कि ऐसा सुख के बलिहार जाऊं जो सुख हमें परमात्मा से जोड़ दे, और ऐसा सुख हमें चाहिए नहीं जो हमें परमात्मा से तोड़ दे। और कहते ऐसे सुख से तो दुख भला, जो कम से कम परमात्मा का याद तो करवा जाता है, परमात्मा की याद तो दिला जाता है। बड़ा अच्छा प्रसंग महाभारत के अंदर आता है। जिस समय महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, पूर्ण हुआ, भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तमाम सब लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। कहीं उनको श्राप मिलता है, कहीं आशीर्वाद मिलता है, और सबसे आखिरी प्रणाम करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो कहते माता कुंती के पास जाते हैं, तो कुंती और तमाम पांडव सब होते हैं। उनसे वो कहते हैं कि बुआ मैं जा रहा हूँ, आप लोग मांग लो जो मांगना है, अब मैं द्वारका की ओर यात्रा करूँगा। काफ़ी समय हो गया मुझे द्वारका से आए हुए, अब मुझे जाने का समय आ गया है। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। माता कुंती की बारी आई। माता कुंती ने कहा कि मुझे देना ही है तो सारी दुनिया का दुख मेरे झोली में भर दो, सारी दुनिया का दुख दर्द मेरे झोली में डाल दो, मेरे कर्मों में लिख दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि माता ये क्या बात कह रही हो, सारी जिंदगी आपने दुख ही तो झेला है, सारी जिंदगी आपने तकलीफ सहन की है, सारी जिंदगी आपने परेशानियों को स्वीकार किया है और उस परेशानियों में रहे हो। माता कुंती ने कहा तो इसमें क्या हो गया। भगवान कहते हैं कि देखो आप सुहागन जीवन भी ज्यादा लंबा जी नहीं पाए हो। जवानी में आपके पति देव का देहांत हो जाता है। आप 5-5 बच्चों को लेकर के वनों में कैसे जीवन काटा है आपका, आपको पता है।
लाक्षागृह के अंदर आपको जलाने का प्रयास किया गया, आपके बच्चों को मारने का प्रयास किया गया। भरी सभा में आपके वधू को, आपकी बहू को नग्न करने का प्रयास किया गया, द्रौपदी को वस्त्रहरण करने का प्रयास किया गया। आपकी आंखों के सामने आपके और आपके धृतराष्ट्र के पुत्रों के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें भयानक पीड़ा आपने सहन की है। काफी लोग आपके मारे गए, आपके बच्चे, पोते, पोतियां सब मारे गए। इतने सारे लोग आपके सामने, आंखों के सामने, ये भयंकर दुख आपने झेला। और अब कहीं जाकर के पांडवों का राज्य अभिषेक हुआ है, राजा बने हैं युधिष्ठिर, तो आप राजमाता बनेंगी। अब आपका सुख भोगने का समय आया है, अब आपका अच्छा समय आया है। लेकिन ऐसे समय में भी आप दुख मांग रही हैं। माता कुंती ने कहा कि कान्हा देखो, बात ऐसी है कि जब ये सब दुख जो आप गिना रहे हैं, जब दुख थे, तब आप हमारे साथ पल प्रतिपल थे। ऐसा कौन सा समय था जब आप हमारे साथ नहीं थे? लाक्षागृह से हमें निकालने वाले कौन थे? आप ही थे। हमारी पल प्रतिपल जंगल में रक्षा करने वाले कौन थे? आप ही थे। द्रौपदी की लाज बचाने वाले कौन थे? आप ही थे। आप हर पल हमारे साथ रहें और इतना भयंकर महाविनाशक युद्ध में हमारी विजय प्राप्त हुई, यह आपके भरोसे, आपके बल पे, आपके सहारे। आज हमारे बच्चे जीवित हैं तो आपके वजह से हैं। और जब इतना कष्ट था तब आप हमारे साथ थे, लेकिन अब सुख का समय आया, आप जो कहते हैं, आप जीवन का आनंद भोगने का समय आया है अब, लेकिन आप साथ नहीं रहोगे। तो हमें ऐसा सुख किस काम का जिसमें कन्हैया का साथ ना हो? हमारे लिए वो सुख किसी काम का नहीं। इसलिए हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जो हमें परमात्मा, हे लीला पुरुषोत्तम कृष्ण, आपसे दूर कर दे, हे कृष्ण आपसे दूर कर दे। हमें तो वो सुख, वो चीज चाहिए, वो दुख ही प्यारे हैं, कम से कम उससे कम से कम आपकी याद तो बनी रहती है, आपका नाम स्मरण तो होता रहता है, आपका चिंतन तो बना रहता है। हमें ऐसे कहते कि बलिहारी व दुख के जो पल पल रहे लिवलाए, ऐसे दुख के मैं बलिहार जाऊं जो पल प्रतिपल कम से कम आपकी याद तो दिलवाते हैं। ऐसे सुख का क्या करना जो आए और परमात्मा तू ही भूल जाए, ईश्वर तू ही विसर जाए। इसलिए भाइयों बहनों, कुंती माता ने कहा कि मुझे कम से कम वो दुख दे दो ताकि मैं अपने जीवन में कम से कम हर पल प्रभु का याद, नाम स्मरण करते रहूं। तो भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी सीख है आपके लिए, हम सब के लिए। ये सीख यही हमें समझाती कि हमें भी परमात्मा से जुड़ना है। ऐसा सुख नहीं होता है कि हम आए, हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, मांगलिक कार्यक्रम होता है, ब्याह होता है, कुछ जन्मदिन होता है, उसमें भगवान का कोई चिंतन ही नहीं होता, भगवान का कोई याद ही नहीं होती। याद होती तो फॉर्मेलिटी, पंडित जी बैठे कोने में अपना पोथी पुराण लेकर के, बाकी सब इधर अपना मौज मस्ती करने में लगे होते हैं। ऐसी हालात है। एक तरफ शादी का मंडप लगा होता है, एक अग्नि देवता प्रकट किए जाते हैं, दूसरे तरफ उसी के बगल में पंडाल लगा होता है जहाँ बारातियों के भोजन की व्यवस्था होती है, उसमें मांस मछली पक रहा होता है। तो कितना सुखी वो दाम्पत्य जीवन रहेगा और कितना को फलीभूत, कितना को आशीर्वाद भगवान को उन सबको मिलेगा, परिवार को। ये तो आप अपना समझें बूझें क्या करना है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने जब तक हमारे अंदर जागृति, और संत क्या करते हैं, जागृति लाते हैं, संत समझाते हैं कि सच्चा सुख ये नहीं है जो आप सुख मान के बैठे हैं। सच्चा सुख परमात्मा की याद में है, सच्चा सुख परमात्मा की साधना में है, सच्चा सुख परमात्मा की प्राप्ति में है, ईश्वर के नजदीकी में है। सुख वो नहीं है जो आए और हम परमात्मा से भूल जाए, परमात्मा को भी भूल जाए, वो सुख नहीं कहते। वो तो हजारों दुखों से बदतर है ना। तो इसीलिए हमें वैसा भले दुख ही मिले, कम से कम तेरी याद तो बनी रहे, तेरा याद नाम स्मरण तो बना रहे, कम से कम तेरी चिंतन तो बना रहे। इसलिए ये जो प्रसंग है माता कुंती का और भगवान कृष्ण की, जो ये चर्चा मैंने आपके समक्ष की, ये हमें सिखाती है कि ऐसा सुख नहीं चाहिए जो परमात्मा से दूर कर दे। हमें वो दुख प्यारा है
जो हमें ईश्वर के नजदीक रखता है, ईश्वर के साथ जोड़े रखता है। भाइयों बहनों, संसार में सब कोई सुख चाहता है, हर व्यक्ति सुख के पीछे भाग रहा है। आज कोई बच्चे को आप पढ़ा लिखा क्यों रहे हो? इसीलिए कि भाई बच्चा बड़ा होकर के पैसा कमाएगा, सुख प्राप्त करेगा, सुखी रहेगा। लेकिन तुलसी साहब जी एक बड़ी गजब की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुलसी साहब जी कहते हैं बड़ा आश्चर्य की बात है, और वो आश्चर्य इस बात का है कि यतन सब सुख के किए, दुख का किया न कोई। दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने यतन जो है, जिसने प्रयास सुख का ना किया हो। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति आप ढूंढोगे लालटेन लेकर के, टॉर्च लेकर के, तब भी आपको नहीं मिलेगा जो आपको ये कहता मिले कि मैं दुख ढूंढ रहा हूं, मुझे दुख चाहिए। ध्रुव प्रहलाद जी को छोड़ दें, माता कुंती को छोड़ दें, तो बाकी मुझे नहीं लगता कोई कहता होगा। सब लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं कि पढ़ लिख जाएंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसा आ जाएगा, अच्छी साधन संपत्ति हो जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। तुलसी साहब जी कहते हैं यतन सब सुख के किए, दुख का किया ना कोई। यतन हमने सारे सुख के किए, ऐसा कोई यत्न, कोई ऐसा प्रयास हमारा नहीं रहा कि हमने दुख को प्राप्त करने की कोशिश की हो। आपने मेहनत की, आपने परिश्रम किए, आपने तपस्या की, त्याग किया, जो भी किया, आपने 15-17 साल पढ़ाई की, फिर नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खाई, तो ये सब के पीछे प्रयास आपका क्या, इसके पीछे कारण क्या था? कि सुख मिले। और यतन सब सुख के किए, दुख का किया ना कोई। एक भी ऐसा प्रयास नहीं था कि आपको दुख मिले। लेकिन तुलसी साहब जी कहते हैं तुलसी यह आश्चर्य है, अधिक अधिक दुख होए। आश्चर्य वाली बात यह है, गजब करने वाली बात यह है, और अचंभित करने वाली बात यह है कि सब लोगों ने प्रयास सुख का किया, लेकिन जितना वो सुख का प्रयास करते गए उतना ही दुख उनको मिलता गया, उतना ही उनको दुख की प्राप्ति हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिसे आप सुख मान करके प्राप्ति का प्रयास करते रहे उसका वास्तविक स्वरूप दुख है। उसके ऊपर मखौटा सुख का उड़ा हुआ है, लेकिन मखौटा हटेगा तो उसका वास्तविक रूप दुखी है। जैसे कोई व्यक्ति चेहरे के ऊपर कोई नकाब लगा ले, कोई मुकुट धारण कर ले, या कोई मखौटा ओढ़ ले, तो मखौटे में उसका चेहरा तो छुप जाता है, लेकिन जिस समय मखौटा हटेगा तो असली चेहरा सामने आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से दुख ने सुख का मखौटा ओढ़ रखा है, और हमने उस मखौटा ओढ़े हुए, सुख का मखौटा ओढ़े हुए दुख को ही सुख मान लिया। और यही हमारे असली दुर्गति का कारण है, या हमारे असली दुख के कारण ही यही है। जिसको आप सुख मानते हैं वो वहां सुख है नहीं, वो तो सुख के नाम पे मखौटा ओढ़ा हुआ है, सिर्फ दिखाया गया है कि सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है। इसी को मृग मृचिका कहते हैं। आप अगर गर्मी के समय में गाड़ी ट्रक चलाएंगे, बस चलाएंगे, या कार चलाते होंगे, मोटरसाइकिल चलाते होंगे, गाड़ी को जरा दूर देखिएगा सड़क के ऊपर चलाते समय, तो आपको लगेगा सड़क पे पानी बिखरा हुआ है, लेकिन पानी नहीं होता। सूरज के कारण से वो सड़क ऐसी भासित होती जैसे पानी की, उसमें पानी का कोई दरिया बह रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप उसके नजदीक जाते जाएंगे, वो पानी आपसे, वो दरिया आपसे दिखने वाला दरिया, पानी के जैसा दरिया दिख रहा है, वो आपसे दूर होता जाएगा। इसको मृग मृचिका कहते हैं। मृग के साथ ऐसे ही होता है। उसको गर्मी के दिनों में प्यास लगती है, और वो एक एक दिन में 36-36 मील भागता है, थक जाता है। और क्यों भागता है? वो दूर नजर डालता है तो रेगिस्तान में देखता है कि पानी बहुत है। अब रेगिस्तान में पानी कहां से आया? लेकिन रेत के कण सूरज की रोशनी के कारण, सूरज की चमक के कारण, और रेत के ऊपर जिस समय सूरज की रोशनी पड़ती है तो रेत के कण ऐसे भाषित होते हैं जैसे वहां दरिया है पानी का। और मृग को लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा नदी आगे आ गया है, इससे मैं पी करके पानी की प्यास बुझा लूंगा, लेकिन वो पानी की प्यास बुझने वाली नहीं, और भागता है। वो नदी उतना ही आगे आगे भागती जाती है, आगे चले जाती है, और 36-36 मील दौड़ जाता, हार करके अपने आप को ये रेगिस्तान में असहाय और प्यासा तड़प तड़प के मर जाता है। यही ठीक इंसान के साथ होता है। ऐसा ठीक इंसान के साथ होता है। इंसान क्या है कि भागता सुख के पीछे, और जितना सुख की तरफ भागा वो उतना ही आगे भाग गया उससे। जैसे वो
नदी दिख रही पानी की, लेकिन पानी नहीं है, पानी की तरह भासित होती है, नजर आती है, लेकिन पानी वास्तविकता में नहीं होता। तो ऐसी जीव के साथ होता है। जीव सोचता है कि शायद ये चीज प्राप्त कर लो सुख हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा सुख। अब वो उसको प्राप्त कर लिया, उस वस्तु को भी प्राप्त कर लिया, तब भी सुख नहीं मिलता। इसलिए गुरुवाणी में कहा सुख नाही पेखे नृत्य नाटे। बहुत आपने, कई लोग कहते सुख करना है, अच्छा चलो डांस देख लो, नाटक देख लो, नृत्य देख लो। तो गुरुवाणी कहते सुख नाही पेखे नृत्य नाटे। अगर आप बहुत सारे नृत्य नाटिकाएं भी देख ले तो आपको सुख मिलने वाले। सुख नाही बहुदेश कमाए। आप बहुत देश विदेश की यात्राएं करते, कई लोग हमारे पास आते हैं कि नहीं ये काम करोगे देश इतना पैसा आएगा कि देश विदेश की यात्राएं करोगे। गुरुवाणी के अगर सुनोगे, गुरुवाणी कहते सुख नाही बहुदेश कमाए। बहुत देशों में जाने से, अमेरिका चले जाइए, अफ्रीका चले जाइए, कनाडा चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, यूरोपियन कंट्री चले जाइए, चाहे अटलांटिक कंट्री चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सुख नाही बहुदेश कमाए। बहुत देशों में जाने से, घूमने फिरने से भी सुख नहीं मिलेगा। अमेरिका में सुख होता तो अमेरिका वाले सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं, उनकी रिपोर्ट ये आती है। अमेरिका में साधन संपन्नता बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर व्यक्ति की इनकम बहुत अधिक है, लेकिन फिर किस बात की उनको, हम कहते सुख पैसे से आया है, तो अमेरिका के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर वहां के लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि भैया पैसे में सुख नहीं है। सुख नाही बहुदेश कमाए। बहुत देशों में भ्रमण कर लेने से, विदेश की यात्रा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, भ्रम में मत दीजिएगा। विदेशों में यात्रा करने वाले भी वहां तड़प तड़प के मरते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे न्यूज वहां आते हैं। इसलिए सुख नाही पेखे नृत्य नाटे, सुख नाही बहुदेश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। अगर सुख मिलता है और केवल परमात्मा की भक्ति में मिल सकता है, परमात्मा की बंदगी में मिल सकता है। सुखों की कान है तो परमात्मा की भक्ति है। और इसलिए कहा भक्ति सुतंत्र, एक तो सुंदर तंत्र है किसका? सकल सुख खानी। सब सुखों के खान का सुंदर तरीका, टेक्निक क्या है? भक्ति है। बिन सत्संग ना पावे प्राणी, बिना सत्संग के प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता है ईश्वर की और बढ़ नहीं सकता। इसीलिए संतों ने कहा कि आप सत्संग की ओर बढ़िए। सत्संग की तरफ बढ़ेंगे तो भक्ति रूपी तरीका आपको, तंत्र आपको मिल जाएगा, और वो भक्ति रूपी तरीका अगर आपको आ गया तो सब सुखों की खान आपके पास पहुंच जाएगी। आपको कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां है वहीं से आप सुख को आभास करेंगे, महसूस करेंगे, प्राप्ति कर लेंगे। और ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति में सुख है ना, इसीलिए मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो प्रभु के चरणों में सुख है ना, जहां से सब सुख निकलते वहां जाइए, उस खान में जाइए तो सुख ही सुख मिलेगा। आप जहां सुख ने सुख रूपी मखोटा ओढ़ रखा है वो दुख, उसी की तरफ भागते तो आपको दुख मिलता है। और तुलसी साहब की ये बात सत्य हो जाती है कि यतन सब सुख के किए, दुख का किया ना कोई। तुलसी आश्चर्य है अधिक अधिक दुख है, और अधिक ही अधिक दुखी होते जा रहे हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि अगर हमें सुख की ओर बढ़ना है, परमात्मा की ओर बढ़ना है, परमात्मा की प्राप्ति अगर करनी है, तो सत्संग की आवश्यकता है, संतों के संग की आवश्यकता है, संतों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, सत्संग के माध्यम से परमात्मा के अनुभव की आवश्यकता है। और जिस समय परमात्मा तक पहुंचेंगे, परमात्मा का अनुभव प्राप्त करेंगे, तो आप देखेंगे आपका जीवन सुखमय, शांतमय हो जाएगा, शांति को प्राप्त, असीम सुकून को प्राप्त करेगा, असीम सुख को प्राप्त करेगा। इसलिए भाइयों बहनों, आप कहीं विदेशों में यात्रा कर लें, चाहे देश में यात्रा कर लें, कहीं कहीं भ्रमण कर लें, कहीं कुछ कर लें, तो सुख मिलेगा। सुख नहीं मिल सकता, सुख के नाम पे आपको दिखावा, दुख मिलेगा, और वो आपको थकावट देगा, आपको थकान देगा, लंबी गहरी थकावट होगी, आप और कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर सुख चाहिए तो परमात्मा के गुण गाइए, हरि के गुण गाइए, महिमा ईश्वर की गाइए, जीवन सुकून से शांति में हो जाएगा। और यही असली धन है। इसलिए महापुरुषों ने कहा जिन पाया संतोष धन ते नर माला माल, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। फिर आप शहंशाह बन करके जिएंगे, क्योंकि आप समर्पित हो गए परमात्मा को। फिर आपका सारा भार भगवान सर पे ले लेते हैं,
आप उसको समर्पित हो जाते हैं। तो ठीक है, इसीलिए भाइयों बहनों डट करके अपना सुमरन भजन की ओर ध्यान दें, दुनिया की चकाचौंध की ओर ना भागें। दुनिया की चकाचौंध के पीछे उसके पीछे गहरा अंधेरा है, ऐसा तमस है जो आपको, दुख रूपी तमस है जो आपको गहरे अंधकार में ले जाके नरक की गर्त में डुबो देगा, है ना। इसलिए भाइयों बहनों इससे उबरना है तो संतों का संग और उनके मुख से प्रभु की महिमा, और स्वयं भी प्रभु की महिमा गाएं, प्रभु की महिमा सुनिए। और कहते गावत उदरे सुनत उदरे बिन से पाप घनेरे। आपके गाने से, प्रभु की महिमा गाने से, प्रभु की महिमा सुनने से बिन से पाप घनेरे, बहुत सारे पाप हमारे कट जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे दुष्कर्म जो हमारे हाथों से कभी किसी जन्मों में हुए होंगे वो सब खत्म हो सकते हैं प्रभु की महिमा गाने से, ठीक है ना। इसलिए प्रभु की महिमा गाइए, प्रभु के गुण गाइए। लोग अक्सर लोगों को देखते हैं और कहते फलाने व्यक्ति से प्रेरित हो जाइए। क्या प्रेरित होना उससे? आप स्वयं ईश्वर का अंश हैं, आप अपने आप को प्रेरित कीजिए। और हम दूसरे की तरफ जब देखते हैं तो दूसरे के एक पक्ष को देखते हैं, है ना। इसलिए किसी और की ओर नहीं देखना है, अपनी ओर देखना है, अपना स्वयं का चिंतन करना। अध्यात्म कभी किसी से तुलना करने को नहीं कहता है। अध्यात्म सिर्फ कहता है कि आत्मचिंतन करो, आत्ममंथन करो, परमात्मा की ओर बढ़ो, परमात्मा के प्रति तीव्र मन में जिज्ञासा रखो, इच्छा रखो, और यही आपके जीवन के सुकून का असली मकसद होगा। अपने आप में जीने की कोशिश करें, अपने आप में रहें, तब देखिए आपके जीवन में, संसार में जीजिए, संसार में सिर्फ कर्तव्य पालन कीजिए, और जीवन तो अकेला ही आया है, अकेला ही जाना है। इसलिए सच्चा सुख चाहिए तो केवल और केवल ईश्वर की भक्ति है, वही सुंदर तंत्र है, गोस्वामी जी ने बताया। बाकी भक्ति परमात्मा के बिना आपने जो सुख ऐसे प्राप्त किए, तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी एक बात कहते हैं, उसको कह के मैं अपनी बात को विराम करूंगा। वो कहते हैं भक्ति बिना सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। कि भक्ति के बिना सारे सुख ऐसे हैं, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे कि नमक के बिना बहुत सारा भोजन, बहुत अच्छा भोजन आपने बनाया, लेकिन भोजन के अंदर नमक नहीं डाला तो फिर वो भोजन आपको आनंद नहीं देगा, सुकून नहीं देगा, बोलेगा क्या बनाया भाई आपने, है ना। इसलिए तो भक्तिहीन सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तो बहुत व्यंजन आपने बना लिए अच्छे, लेकिन उसमें नमक ही नहीं डालो तो व्यंजन मजा नहीं देगा, आनंद नहीं देगा। उसी प्रकार भक्ति के बिना सुख भी ऐसे ही होते हैं। इसलिए ऐसे सुख के बलिहार जाओ, ऐसे दुख के बलिहार जाओ को परमात्मा से हमको जोड़े, ठीक है। परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो आप सुकून भी रहेंगी, शांति भी रहेगी और समृद्धि भी रहेगी, ठीक है ना। इसीलिए इतना कहते हुए अपने विचारों को विराम, यही अभिलाषा, यही प्रार्थना के साथ आप सभी परमात्मा की ओर बढ़ें, परमात्मा से सच्चे सुख को प्राप्त करें। परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, सच्चा सुख आपको मिल जाएगा। इसी मनोकामना के साथ अपने विचारों को यही विराम। आप सभी से आग्रह कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सत्संग को पूरा सुने, औरों तक भेजें, औरों को भी सत्संग सुनाएं ताकि उनके जीवन में भी जागृति आए। इतना कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। धन्यवाद।